हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं हूँ इस समय। मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस है, टेंशन है। मेरे चेहरे से आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा हम दुखी रह के कर भी क्या सकते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है ना, हम बस कठपुतली हैं ईश्वर के हाथों से चलाने वाली, और कुछ भी नहीं है हम लोग। तो ईश्वर जैसा करता है वैसा ही होता है। फ्रेंड्स, पिछले मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में कि मम्मी की हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं आई थी। तो मुझे अकेले ही मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, हॉस्पिटल गई थी दिखाने मम्मी की रिपोर्ट वगैरह। और डॉक्टर्स ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था। बोल रहे थे कि आप पहले 1 यूनिट ब्लड चढ़वाइए, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। तो फ्रेंड्स मैंने मम्मी को 1 यूनिट ब्लड चढ़वा दिया है। और 1 यूनिट चढ़ाने के बाद ताज्जुब की बात है, आप लोग खुद सोचेंगे कि इतना ताज्जुब है कि पहले था 8.50 हीमोग्लोबिन आ रहा था, और 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद 8.30 आ रहा है। सोचिए, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया है। तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मैं अब जा रही हूँ मम्मी को लेकर के आज डॉक्टर रजा से मिलने ओपीडी में, और उनसे मैं बताऊँगी। एक्चुअली ऐसा है कि मम्मी को 2-3 दिन पहले, ब्लड चढ़ाने से 2-3 दिन पहले मम्मी को फ़ीवर आ रहा था। और उनको इतना ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था, इतनी ज़्यादा उनको कमज़ोरी थी कि वो बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। तो रात को 3 बजे करीब मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि दीदी मम्मी उठ नहीं पा रही हैं और मम्मी को वॉशरूम जाना है। तो मम्मी को ले जाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई मेरा चल नहीं पाता, और मम्मी तो वैसे ही बुज़ुर्ग हैं। तो और उनको उस दिन फ़ीवर आ रहा था, तो फ़ीवर से उनको इतनी वीकनेस हो गई थी, तो मम्मी वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। तो फिर मैं रात के 3 बजे अपने घर से यहाँ से गई हूँ। जब भाई का फ़ोन आया तो 3 बजे मैं मम्मी के घर गई हूँ, और मैंने जाके मम्मी को दवाई खिलाई, चाय पिलाई। और फ्रेंड्स उनकी पॉटी वगैरह सब बिस्तर में ही छूट गई थी। तो फिर मैंने सब साफ़ सफाई करके फिर मैं आई। तो मुझे कल जब मैंने इनकी रिपोर्ट आई है, तो मैंने डॉक्टर प्रियंका से पूछा। तो डॉक्टर प्रियंका बोली कि आंटी ऐसा हो सकता है कि भाई उनको फ़ीवर आ रहा हो, तो उनकी बॉडी ने अभी ब्लड लिया ना हो, शो नहीं हो रहा रिपोर्ट में, तो आप 2-3 दिन बाद टेस्ट कराना तो शो होने लगेगा। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर रजा से मिलने। पहले उनसे एडवाइस लेती हूँ कि वो क्या कहते हैं। अगर वो इस रिपोर्ट में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ घर से, जा रही हूँ मम्मी के घर। वहाँ से ओला करूँगी और उसके बाद ही मम्मी को लेकर के ही जाऊँगी, क्योंकि पिछली बार मम्मी को लेके नहीं गई, तो इस बार तो लेकर के ही जाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, निकलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ मम्मी के घर के लिए, जा रही हूँ, बस पहुँचती हूँ मम्मी के पास और उनको लेकर फिर ओला करके जाती हूँ। क्या हाल है मिश्रा जी? नमस्ते, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ जेके कैंसर में। अब मैं जा रही टोकन लेने के लिए। तो जब टोकन लूँगी तो ही मुझे अंदर वो लोग बुलाएंगे, नंबर देंगे। ये देखिए मैं जा रही हूँ टोकन लेने। नमस्ते भैया। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे टोकन मिल गया है, मुझे 25 नंबर मिला है। अब मैं जा रही हूँ अंदर ओपीडी में। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ ये ओपीडी के अंदर पार्क बनी है, यहाँ भी सब लोग बैठते हैं। और अब मैं तो घर जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि फिर से दोबारा से ब्लड चढ़वाओ, कम से कम 2 यूनिट। अब फिर से ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट चढ़वाया था वो तो किसी काम नहीं आया फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, और अब हम अगले हफ्ते आएंगे, कम से कम 2 यूनिट ब्लड चढ़वा करके, और फिर तभी उसके बाद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे। और डॉक्टर्स ने अभी कम से कम 1 हफ्ते की दवाइयाँ लिख के दी हैं आयरन की। पिछली बार भी उन्होंने आयरन ही दिया था। और मम्मी आराम से आओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का एंड अब यहीं करती हूँ। अब आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि ऑटो आने ही वाला है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब मम्मी को कम से कम 2 यूनिट ब्लड चढ़वा के फिर हम आपसे अगले हफ्ते यहाँ पे सर को आके दिखाएँगे, उसके बाद ही ट्रीटमेंट चालू होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।